क्या आपको इस चीज के बारे में पता है? सर्वांटिस जब किसी की मेमोरी को इरेज करता है तो आखिर वो कैसे करता है? क्योंकि उसकी स्पीसीज के पास तो ये एबिलिटी ही नहीं है। और क्या आप लोग ये जानते हो बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर हमें क्रोमा स्टोन को सिर्फ 2 बार ही क्यों दिखाया? और बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके कपड़े कहां पर जाते हैं? ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग बेन 10 से रिलेटेड फैक्ट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाके वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रुको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं। मैं यार आप सबके कमेंट्स में वीडियो बनाने वाला हूं। हाँ, किसी एक या 2 बंदे के कमेंट्स में नहीं, मैं सभी के कमेंट्स में वीडियो बनाने वाला हूं। अब वो कैसे बनाऊंगा वो तो आप लोग को इस वीडियो में ही पता चलेगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या तुम्हें चीज के बारे में पता है क्रोमा स्टोन को बेन 10 ओमनीवर्स में इतना कम क्यों दिखाया? जबकि यार एलियन फोर्स में लोगों ने क्रोमा स्टोन को समझना स्टार्ट कर दिया था और अल्टीमेट एलियन आते आते लोगों ने क्रोमा स्टोन को पसंद भी करना शुरू कर दिया और उसका एक अच्छा फैन बेस बिल्ड हो गया। तो फिर क्यों हमें इतना कम दिखाया बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर क्रोमा स्टोन को? इसका एक रीजन नहीं बल्कि 2 रीजन बताया गया है। हाँ, तो जो फर्स्ट रीजन है, जब क्रोमा स्टोन को लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया तो क्रिएटर्स ने ये सोचा कि क्यों ना अब इसको कोई बड़े और इंपॉर्टेंट फाइट में ही दिखाया सिर्फ जाए। और ये चीज हमने देखा हुआ था, इसको बेन 10 ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में दिखाया जो कि बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट एपिसोड था। उसके यार पहले एक और बार क्रोमा स्टोन को दिखाया था कुछ सेकंड्स के लिए, जिसको काउंट भी नहीं किया जाएगा। तो अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ओमनीवर्स में तो बहुत बड़े बल्कि फाइट हुए और बहुत इंपॉर्टेंट फाइट हुए, तब क्यों नहीं क्रोमा स्टोन को दिखाया गया? तो अब सेकंड रीजन सुनो। जैसे कि आप लोग को याद होगा जब क्रोमा स्टोन को हमें फर्स्ट टाइम कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया था तो उसको पुराने वाले आर्ट स्टाइल में दिखाया था जिसमें वो कुछ ज्यादा सूट नहीं कर रहा था। उसके क्रिएटर्स ने इसको जब न्यू आर्ट स्टाइल के साथ इंट्रोड्यूस करने का सोचा तो उसमें काफी टाइम लग गया और जब उसका डिजाइन रेडी हुआ तब तक यार ऑलमोस्ट पूरा ओमनीवर्स ही खत्म हो गया था और इसलिए इतना टाइम लग गया और इस वाले क्रोमा स्टोन को डायरेक्ट लास्ट एपिसोड में दिखाया। क्योंकि यार ओमनीवर्स में इसके पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट फाइट्स थे उस टाइम तक क्रोमा स्टोन का डिजाइन रेडी नहीं हुआ था और कुछ ऐसे फाइट्स थे जिसमें ये सूट ही नहीं कर रहा था, इसलिए ये लोग ने लास्ट में ही रख दिया। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा है क्या होता अगर स्कर्ड अल्टीमेट्रिक्स के अंदर होता? तो क्या वो अल्टीमेट एलियंस की पावर्स देता? तो हाँ, वो अल्टीमेट एलियंस की पावर्स तो प्रोवाइड कर सकता है जब वो अल्टीमेट्रिक्स में होता, बट स्कर्ड के लिए अल्टीमेट्रिक्स बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता। कैसे बताता हूँ। तो अब देखो, जैसे स्कर्ड ओमनीट्रिक्स के अंदर गया था, जब वो वैसे ही अल्टीमेट्रिक्स के अंदर जाता तो उसको अल्टीमेट्रिक्स ज्यादा पसंद आता ओमनीट्रिक्स से, क्योंकि यार अल्टीमेट्रिक्स के अंदर नॉर्मल एलियंस के साथ उनकी इवॉल्व फॉर्म भी है जो कि स्कर्ड को बहुत अच्छा लगता। अब यार जब स्कर्ड अल्टीमेट्रिक्स में चला जाता तो पहले तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ टाइम तक तो उसको बहुत अच्छा लगता, बट कुछ टाइम बाद स्कर्ड की जो पूरी बॉडी है वो डैमेज हो जाती, मतलब वो अल्टीमेट्रिक्स का सही से यूज नहीं कर पाता। अब यार स्टार्टिंग में तो स्कर्ड को ये चीज नॉर्मल लगता, बट धीरे धीरे वो उसके पूरे बॉडी को डैमेज कर देता। कैसे, वो एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यार एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, अगर उसको डेली अगर जंक फूड खिलाया जाए तो पहले तो यार वो नॉर्मल रहेगा, बट यार कुछ टाइम बाद जब वो लगातार जंक फूड खाएगा तो उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाएगी। तो यार ऐसा ही सेम सीन स्कर्ड के साथ है। जब वो ओमनीट्रिक्स में रहता है तो वो उसके लिए हेल्दी चीज है, बट जब वो अल्टीमेट्रिक्स में जाता है तो वो जो डीएनए है वो उसके लिए अनहेल्दी, मतलब जंक फूड जैसा है। इसलिए यार वो अगर ज्यादा टाइम तक अगर अल्टीमेट्रिक्स में रहता है तो वो हेल्दी नहीं रहेगा, मतलब उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाएगी। जैसे ये बेन अपने पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा वीक हो गया था, उसी तरीके से स्कर्ड की भी हालत हो जाएगी, वो भी अच्छे से अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा अगर वो ज्यादा टाइम तक अल्टीमेट्रिक्स अंदर रहा तो। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो अल्टीमेट्रिक्स स्कर्ड के लिए अनहेल्दी है। फैक्ट नंबर 3, बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर हम लोगों ने देखा है कि सर्वांटिस लोगों के माइंड को रीड कर सकता है और यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये उनकी मेमोरी को भी इरेज कर सकता है और उनके अंदर फेक मेमोरीज को डाल सकता है। और इस चीज को हम लोगों ने बेन 10 शो के अंदर बहुत अच्छे से देखा है, उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ ऐसा किया है। ग्रैंडपा मैक्स, केविन और ये जितने भी एलियन किड्स थे उन सभी के साथ इसने ऐसा किया है। बट यार क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर्वांटिस ये सब चीज कैसे करता है, क्योंकि यार जो इनकी स्पीसीज होती है उनके पास ऐसी एबिलिटीज नहीं है, तो आखिर सर्वांटिस कैसे ये सब चीज को कर रहा है? हाँ, तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा एबिलिटी सर्वांटिस के पास देखते हैं, किसी की माइंड को रीड करना, किसी की मेमोरी को इरेज करके उनमें गलत मेमोरी को डालना, ये सब चीज जो पॉसिबल हो पा रहा है वो सब इस चीज की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है और इस चीज को कहते हैं लॉयल्टी न्यूरोमैट्रिक्स और इस चीज की वजह से ये सब चीज पॉसिबल हो पा रहा है। ये जो हमें रेड कलर का स्टोन देखने को मिला इसके अंदर ये स्पेशल एबिलिटीज होती है और सर्वांटिस सब कुछ जो कंट्रोल करता है वो इसकी वजह से ही करता है और सिर्फ इस रीजन की वजह से केविन ने इस स्टोन को डिस्ट्रॉय किया जिससे वो किसी की माइंड को कंट्रोल ना कर सके और किसी की मेमोरी को इरेज ना कर सके और उनके अंदर गलत मेमोरीज को ना डाल सके, क्योंकि यार केविन को इस सीक्रेट के बारे में पहले से ही पता था। अब ये जो स्टोन है इसको सर्वांटिस अपने हेड पे कब लगाया ये तो हमें कभी भी नहीं दिखाया, क्योंकि पहले सर्वांटिस एक ह्यूमन था पर उसको केविन की वजह से अपनी इस म्यूटेंट वाली पावर मिलती है। खैर अब इसको थोड़ा साइड रखते हो, बढ़ते हमारे फैक्ट नंबर 2 के ऊपर। फैक्ट नंबर 2, अब इस चीज को हम लोगों ने बेन 10 के सीरीज के अंदर काफी बार देखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आया है, बट यार कभी भी हमें इसका सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला। पर टेंशन मत लो, आज मैं आप लोगों को इसका सेटिस्फाई आंसर बताऊंगा कि आखिर इसका रियल रीजन क्या है। और वो ये है कि जब भी बेन ओमनीट्रिक्स का यूज करे किसी भी एलियन स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे कि ह्यूमंगोसॉर हो गया, जेट्रे, गूप और अपग्रेड जैसे जो एलियन
इंटेलिजेंस है तो यार उस टाइम उसके कपड़े कहाँ पर जाते हैं। और ये चीज कभी ना कभी आप लोगों ने सोचा ही होगा कि आखिर इनके कपड़े का क्या होता है। देखो अब ओमनिट्रस के अंदर एक ऐसा फंक्शन है, अब बेन या कोई भी अगर ओमनिट्रस का अगर यूजर ओमनिट्रस का यूज करके अगर एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो यार उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से पहले जो ओमनिट्रस होती है उसके डिफॉल्ट ड्रेस को ओमनिट्रस के अंदर सेव करके रख लेती है। और जब उसका यूजर उस एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो फिर से नॉर्मल होता है तो वो वापस से अपने डिफॉल्ट ड्रेस में ही होता है, क्योंकि ओमनिट्रस को पहले से ही सेव करके ओमनिट्रस के अंदर रख लेती है। और सिर्फ इस रीजन की वजह से जब भी बेन ओमनिट्रस का यूज करके एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके कपड़े फटते नहीं है। नॉर्मल होने के बाद उसको अपना डिफॉल्ट ड्रेस मिल जाता है। हाँ बट ये चीज सभी ओमनिट्रस के अंदर नहीं है, कुछ ओमनिट्रस के अंदर कभी कभी ये चीज वर्क नहीं करता। जैसे कि मैं अल्टीमेट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें यार कभी कभार ये चीज वर्क करता है और कभी वर्क नहीं करता। एक बार अल्टीमेट्रिक्स में ये चीज वर्क नहीं करता जब उसने प्लमर सूट को पहना हुआ था। तो अब आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा कि आखिर जब भी बेन ओमनिट्रस का यूज करके एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उसके कपड़े फटते क्यों नहीं है और उसके कपड़े का आखिर होता क्या है। तो अब बढ़ते इस वीडियो के लास्ट फैक्ट के ऊपर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों ने चीज के बारे में सोचा जब इयॉन बेंटन रेस अगेंस्ट टाइम के अंदर ओमनिट्रस का यूज करके अपने डीएनए को ओमनिट्रस के अंदर डालता है, मतलब अपने क्रोनियन स्पीसीज के डीएनए को डालता है, तो क्या वो अभी भी ओमनिट्रस के अंदर उसके स्पीसीज का डीएनए है? तो इस चीज को लेके मेरे मन में भी क्वेश्चन आया था, तो मैं बैठ गया इस चीज को रिसर्च करने के पीछे। तो अब देखो जो मैंने इस पे रिसर्च किया और जो मेरे को इसका कंफर्मेशन आंसर मिला कि जो हमारा रेस अगेंस्ट टाइमलाइन वाला बेंटनिसन है उसके बेन के ओमनिट्रस में इयॉन का डीएनए तो फिलहाल नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे टाइमलाइन है जहां पर इयॉन यानी क्रोनियन स्पीसीज का डीएनए बेन के ओमनिट्रस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्योंकि यार मल्टीवर्स के अंदर एक दो ही टाइमलाइन नहीं होती बल्कि करोड़ों से भी ज्यादा टाइमलाइन होती है जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो उनमें से ही बहुत सारे ऐसे टाइमलाइन है जहां पर बेन के ओमनिट्रस में क्रोनियन स्पीसीज का यानी इयॉन का डीएनए है। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी ये वीडियो। तो कमेंट से बताना कि आप लोग को सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा नंबर वाला फैक्ट लगा। और यार जो भी यार वीडियो में यहाँ तक पहुंच गया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो यार लाइक। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप सभी के कमेंट से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आप लोग को हमारे इस चैनल पर विजिट करना पड़ेगा और इस कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाके आप लोग को इस कम्युनिटी पोस्ट में अपना कमेंट करना है। क्योंकि यार ऑलरेडी बहुत ही सारे लोग ने इस कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट कर दिया, तो आप भी फटाफट जाके अपने क्वेश्चंस कमेंट कर दो इस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। मैं यार पूरा ट्राई करूंगा कि मेरे को आपका कमेंट दिख जाए और मैं उस पर भी वीडियो बना दूं। और जब आप लोग चैनल में पहुंच ही गए हो तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक करके ग्रे कर दो और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अब मैं तो आप लोग से मिलूंगा डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, बट चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड हुई पड़ी है तो आप लोग उनको देखना मत भूलना। और स्पेशली इस वीडियो को जो स्क्रीन में शो हो रही है इसको तो याद से ही देखना, इसे मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है, इसको यार देखने में आप लोग को डेफिनेटली मजा आएगा। तो इस वीडियो को याद से देखना। बाय बाय गाइस।